जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में चर्चा की जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन की। मित्रों, गुट निरपेक्ष आंदोलन को समझने के पहले हम आइए तात्कालिक विश्व की समस्याओं को समझें, समसामयिक विश्व की परिस्थितियों को समझें, तभी जाके गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात आपको समझ में आएगी। मित्रों, 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया, यह विश्व युद्ध केवल और केवल गुटबंदी के कारण हुआ था। साथियों, पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था और एक गुट में धुरी शक्ति थी, दूसरे गुट में मित्र राष्ट्र थे। मित्रों, धुरी शक्तियों में जर्मनी, तुर्की, जापान और वहीं मित्र राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन ऐसे बड़े देश थे। अब कहीं न कहीं से मित्र राष्ट्रों का फार्मूला और धुरी शक्तियों का फार्मूला ये अपने अपने जगह दोनों सही थे, लेकिन गुटबंदी के कारण ये भयानक विनाश लीला प्रारंभ हुई 1914 में। यह विनाश लीला 1918 में समाप्त हुई और इस विश्व युद्ध के कारणों में जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था वह यही था, गुटबंदी का शिकार पूरा विश्व हो गया था साथियों। और उसके कुछ ही समय बाद अगला जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यह युद्ध भी कहीं न कहीं से गुटबंदी के कारण ही हुआ और इस बार भी गुटबंदी में धुरी शक्ति और मित्र राष्ट्र इस बार भी वही थे। धुरी शक्तियों में इटली, जर्मनी और जापान, ये तीन बड़े राष्ट्र थे और वही मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चाइना, ब्रिटेन, ये सब लोग थे। और अंततः जो द्वितीय गुट था मित्र राष्ट्र वाला, यह द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गया साथियों और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी हो गई। लेकिन इन दोनों युद्धों के पीछे कहीं न कहीं से एक सबसे बड़ा रीजन जो था वो था गुटबंदी। अब द्वितीय विश्व जैसे समाप्त हुआ वैसे फिर पुनः एक बार गुटबंदी की प्रक्रिया फिर नजर आई, उसे कहा गया शीत युद्ध। साथियों, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंतरराष्ट्रीय मौन युद्ध था जो केवल और केवल राजनीतिक दांवपेच के युद्ध हो रहे थे, मौखिक मामले चल रहे थे। एक तरह से यूं कह लीजिए कि पुनः पूरा विश्व दो खेमों में, दो टोलियों में, दो टीमों में बंटता नजर आया। और इस बार शीत युद्ध में एक तरफ अमेरिका था जो पूंजीवादी शक्तियों का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ था, रूस, जो समाजवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। रूस जो है पूर्वी गुट था और अमेरिका पश्चिमी गुट था। मित्रों, हमने आपसे बताया कि यह शीत युद्ध था और इसकी आंच कहीं न कहीं से तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब हो न हो तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। इसलिए विश्व के जो चिंतनशील व्यक्ति थे उनको लगा कि कहीं न कहीं अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो बहुत ही भयंकर विनाश लीला हो सकता है, समस्त विश्व ही खत्म हो जाए, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध रासायनिक हथियारों से लड़ा जाएगा। अब तोपें नहीं लड़ेंगी, बंदूकें नहीं लड़ेंगी, केवल रासायनिक एक्टिविटी होगी, रासायनिक क्रियाएं होंगी। परमाणु बम आ ही चुका था, तो मानव लीला का जो अंत था इसको रोकने के लिए, शीत युद्ध को रोकने के लिए कुछ नेताओं ने मिलकर एक तीसरे अलायंस की बात कही। कहा, हम ना पूंजीवादी गुट में रहेंगे,
न ही हम समाजवादी गुट में रहेंगे। हम इन दोनों गुटों से अलग होकर गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे। मित्रों, गुट निरपेक्षता, हम किसी भी गुट में आस्था नहीं प्रकट करते, ना हम किसी गुट से कोई किसी तरह का राजनीतिक समझौता करेंगे, हम गुटबंदी का शिकार नहीं होंगे, ऐसा इस प्रिंसिपल में, इस विचारधारा में कहा गया। देखिए, ध्यान देंगे आप, दोनों गुटों से दूर रखना, गुट निरपेक्षता की नीति का जो पहला थीम था वो था कि हम दोनों गुटों से दूर रहेंगे। दूसरे नंबर पे, दोनों गुटों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, यानी हम दोनों गुटों से दुश्मनी भी नहीं करेंगे, नहीं तो तीसरा गुट बन जाएगा अपने आप। तो हम दोनों गुटों से, यानी पूंजीवादी गुट और समाजवादी दोनों गुटों से हमारा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहेगा, और दोनों गुटों के साथ सैनिक संधियां हम नहीं करेंगे, यानी राजनीतिक संधियां, सैनिक संधियां हम दोनों गुटों से नहीं करेंगे, और स्वतंत्र नीति का विकास करेंगे। ये चार बातें जो है गुट निरपेक्षता की नीति में थी। निश्चित रूप से स्वतंत्रता, समानता, या तमाम जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, या यूं कह लीजिए तमाम तरह की जो इंटरनेशनल समस्याएं थी, हम इन पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए दोनों गुटों से समानता का व्यवहार बनाए रखेंगे, ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया। मित्रों, इस सिद्धांत को फॉलो करने के लिए किया क्या गया, जुलाई 1956 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रास टीटो, ये तीनों नेहरू, नासिर, टीटो एक त्रिमूर्ति कहलाए, और इन तीनों महान नेताओं ने बयानी में जो है आपसी समझौते के आधार पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। साथियों, आगे स्टेप में इस गुट निरपेक्ष का जो पहला सम्मेलन था वो यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया अप्रैल 1961 में। इस बात को पॉइंट करेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन था अप्रैल 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की गई। इन त्रिमूर्ति नेहरू, नासिर और टीटो के सपनों का साकार हुआ बेलग्रेड में, और इसकी अध्यक्षता, यानी पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने की, क्योंकि वहां पर पहला शिखर सम्मेलन हुआ, इसलिए औपचारिकता बनती है कि उस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उसकी अध्यक्षता करेंगे। मित्रों, और पहले सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए, 25 सदस्य देश शामिल हुए, क्योंकि इसका जो मैथमेटिक्स इसकी थी बहुत टॉप क्लास की थी। लोगों को लगा कि नहीं, वास्तव में शीत युद्ध से बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम सभी गुट के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। अगले स्टेप में यह निर्धारित किया गया कि इसका जो सचिवालय बनाया गया, नॉन एलाइज मूवमेंट नाम का जो सचिवालय, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय बनाया गया, कहां पे, काठमांडू, नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या बनाया गया, सचिवालय बनाया गया। मित्रों, एक संगठित संस्थान बनाया गया। इसका जो थीम था इसको हम अभी आपसे चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद द्वितीय जो इसका सम्मेलन था 1964 में मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ। साथियों, इसकी अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया था, और इसमें वर्तमान में अभी 120 सदस्य हो चुके हैं, 120 सदस्य देश हो चुके हैं किसमें, गुट निरपेक्ष आंदोलन में। तो एक बहुत बड़ा, एक तरह से यूं कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा संस्थान, इसका बहुत अच्छी इसकी मैथ, यूं कह लीजिए कि तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में कारगर संस्थान था ये। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के अन्य जो सूत्रधार थे, जो अन्य मनीषी थे, अन्य विद्वान थे, वो कौन थे, इंडोनेशिया के सुकार्डो थे और घाना के वामे एन क्रुमा। ये नाम वामे एन क्रुमा जो है घाना के, इंडोनेशिया के सुकार्डो। तो ये कुल मिलाकर इस क्लास में गुट निरपेक्ष आंदोलन पर हमने चर्चा की, और इसमें आपको जो है ध्यान रखना है, पहला सम्मेलन अप्रैल 1961 में बेलग्रेड में हुआ, और नेहरू, नासिर, टीटो को त्रिमूर्ति कहा जाता है। यह एक ऐसा संस्थान जो तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में काफी हद तक सफल हुआ। जय हिंद साथियों।